जय हिंद साथियों, आप सभी का एग्ज़ाम स्टडी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग भारतीय भूगोल विषय के अंतर्गत हिमालय का अध्ययन कर रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में अध्ययन करेंगे। कल की क्लास में हम लोगों ने ट्रांस हिमालय के बारे में देखा था, तो एक बार ट्रांस हिमालय के बारे में फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कल की क्लास में हमने बताया था कि जो ट्रांस हिमालय है, ये जो ट्रांस हिमालय है इसकी 3 प्रमुख श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी जो है काराकोरम श्रेणी है, दूसरी श्रेणी लद्दाख श्रेणी है और तीसरी श्रेणी का नाम क्या है, जास्कर श्रेणी। तो हमने कल बताया था कि जो काराकोरम श्रेणी है इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है K2 है, गॉडविन ऑस्टिन। ये काराकोरम की ही नहीं बल्कि पूरे भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, जो कि काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि K2 गॉडविन ऑस्टिन जो है वो किस श्रेणी पर स्थित है, तो आप निसंदेह उत्तर बताएंगे कि काराकोरम श्रेणी पर। ये काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी पर। कल चर्चा हुई थी कि ये जो लद्दाख की श्रेणी है, लद्दाख की जो श्रेणी है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हमने कल बताया था कि इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो राकापोसी है, जो कि भारत की तीक्ष्ण ढाल वाली चोटी है, सीधी ढाल वाली चोटी है। भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे तीक्ष्ण ढाल वाली चोटी है, जिस पर चढ़ना असंभव है। अगर बात करें, ये जो काराकोरम श्रेणी है ये पश्चिम में जाती है और पामीर की गांठ से जुड़ जाती है, और इधर जब आती है पूर्व की ओर तब इधर एक पर्वत श्रेणी का निर्माण करती है। कौन सी पर्वत श्रेणी है, कल हम इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं। ये जो पर्वत श्रेणी है ये कैलाश पर्वत श्रेणी है। कैलाश श्रेणी। इस श्रेणी पर ही कैलाश मंदिर अवस्थित है। यहाँ इस कैलाश पर्वत के समीप मानसरोवर झील स्थित है। इस मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम सिंधु नदी है। यह सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य प्रवाहित होती है। जब यह भारत में प्रवेश करती है, तिब्बत से जब भारत में प्रवेश करती है, तो यह चांगला दर्रे से प्रवेश करती है। कौन सा दर्रा, चांगला दर्रा है, उससे प्रवेश करती है। यह आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सिंधु नदी है भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है, तो आपको बता दें कि चांगले दर्रे से प्रवेश करती है। इसको आपको ध्यान में रखना है। चांगले दर्रे से प्रवेश होकर के और किस राज्य में प्रवेश होती है, तो आपको बता दें कि लद्दाख में प्रवेश होती है। चांगला दर्रे से लद्दाख में प्रवेश होती है और लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में बहती हुई एक स्थान है बुंजी नामक स्थान। बुंजी नामक स्थान पर जाती है और सबसे बड़े गार्ज का निर्माण करती है, जो भारत का सबसे बड़ा गार्ज होता है। गार्ज का मतलब होता है इस तरह कुछ आकृति का निर्माण करती है, जिसकी ऊंचाई जो है, जिसकी गहराई जो है वो कितनी है, 5200 मीटर। इसकी गहराई 5200 मीटर, तो इसका निर्माण करती है। अगर बात करें, ये हो गया आपका। यहाँ पर एक और नदी निकलती है इसी से, इसका नाम है सतलज। सतलज नदी जो है ये सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। ये सिपकिला दर्रा जो है हिमाचल में पड़ता है। ये हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और यह जाकर के सिंधु नदी में मिल जाती है। तो और एक यहाँ से और नदी निकलती है जिसका नाम हम कल चर्चा भी कर चुके हैं, उसका नाम स्योक नदी है। स्योक नदी भी किसकी सहायक नदी है, सिंधु नदी की सहायक नदी है। ये प्रवेश करती है।
तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। जो साथी नए हैं, जिन्होंने अभी तक पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं, तो प्ले लिस्ट में जाकर वो लेक्चर देख सकते हैं। अगर वो आप लेक्चर देख लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो कल हम इस बारे में चर्चा कर भी चुके हैं, ट्रांस हिमालय को कल पढ़ चुके थे। और कल हमने बताया था जो ट्रांस हिमालय है, अब ट्रांस हिमालय को पढ़ लिए हैं, इसके बाद हमारा आता है ग्रेट हिमालय। अगर बात ग्रेट हिमालय की करें तो कहाँ से ट्रांस हिमालय ख़त्म होता है, कहाँ से ग्रेट हिमालय शुरू होता है, इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता रहता है। तो इसके लिए एक लाइन निर्धारित की गई थी, तो उस लाइन का नाम क्या था? ITSZ, इंडस तिब्बतियन सचर जोन। जो ITSZ थी वो ट्रांस हिमालय को किससे अलग कर रही थी? ग्रेट हिमालय से, महान हिमालय से अलग कर रही थी। तो हमने कल यहाँ तक चर्चा कर लिया था। और कल हमने जो महान हिमालय है आपका, अगर बात करें हिमालय की लंबाई की, तो हिमालय की लंबाई कितनी है? तो 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर की लंबाई है हिमालय की। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमालय की लंबाई कितनी है, तो आपको बता दें कि हिमालय की लंबाई जो है वो आपकी 2500 किलोमीटर है। कल हमने महान हिमालय की जितनी चोटियाँ थी, नंगा पर्वत से लेकर, जो महान हिमालय है वो नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत तक फैला हुआ है। नंगा पर्वत जो है वो पाकिस्तान भारत की सीमा पर स्थित है। ये यहाँ पर स्थित है, भारत में ही है लेकिन सीमा पर है। तो नामचा बरवा तक ये स्थित है। इसमें हम लोगों ने नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत तक जितने पर्वत श्रेणियाँ मुख्य मुख्य पड़ती हैं उनको कल पढ़ा था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पाकिस्तान भारत बॉर्डर पर जो पर्वत है उसका नाम है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। अब फिर आप आते हैं उत्तराखंड में, उत्तराखंड में आपका पड़ता है बंदरपूंछ। पहला था आपका नंगा पर्वत, दूसरा है बंदरपूंछ। इसी बंदरपूंछ पर्वत श्रेणी से यमुना नदी निकलती है, यमुनोत्री से, यमुनोत्री से, यमुनोत्री जो ग्लेशियर है उससे यमुना नदी निकलती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि यमुना नदी कहाँ से निकलती है, तो आप निसंदेह बताएंगे कि यमुना नदी जो है वो बंदरपूंछ पर्वत श्रेणी से यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो ये आपका ये हो गया बंदरपूंछ। बंदरपूंछ के बाद आपका आता है कामेर, तीसरा है कामेर, चौथा नंदा देवी। ये जो तीन हैं पर्वत, ये पर्वत आपके उत्तराखंड में, कहाँ पर हैं? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। अब बात करें पांचवें की, पांचवा कौन सा है? पांचवा जो है आपका, अब यहाँ से शुरू हो जाता है आपका नेपाल, ये यहाँ से नेपाल शुरू हो जाता है। पांचवा जो आपका है धौलागिरी, धौलागिरी। छठा आपका क्या है? अन्नपूर्णा। सातवां है आपका मनसालू, मनसालू। आठवां है आपका गौरी शंकर। नवां है आपका छोयू। 10वां आपका है माउंट एवरेस्ट। 11वां आपका है मैकालो। तो नेपाल की अगर बात करें नेपाल की कि नेपाल में कितने पर्वत स्थित हैं, जो हिमालय पर्वत का ही भाग हैं,
कौन कौन से हैं? तो आपको बता दें कि धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छोयू, माउंट एवरेस्ट, मैकालू। पूछा जाता है, एक उठा के पूछ लेगा कि अन्नपूर्णा जो है आपका, अन्नपूर्णा, ये अन्नपूर्णा पर्वत श्रेणी किस श्रेणी का भाग है? 4 ऑप्शन दे देगा, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो आप बताएंगे कि महान हिमालय, ग्रेट हिमालय। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो यह हो गया नेपाल। नेपाल के बाद एक पड़ता है आपका पर्वत सिक्किम में। सिक्किम में कौन सा पर्वत पड़ता है? कंचनजंगा। कंचनजंगा, कंचनजंगा जो है वो आपका सिक्किम में पड़ता है, जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। ये जो है आपका कंचनजंगा में पड़ता है। कंचनजंगा के बारे में अगर बात करें तो ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे तीसरी ऊंची चोटी है। अगर बात करें विश्व की सबसे पहली ऊंची चोटी जो है वो आपकी माउंट एवरेस्ट है। और विश्व की दूसरी की बात करें तो आपका 8,611 मीटर गॉडविन आस्ट यानी कि K2 है। और अगर बात तीसरी की करें तो कंचनजंगा जो है 8,598 मीटर की है। अगर बात करें कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी वह भी हिमालय की, तो आप निसंदेह बताएंगे कि आप कंचनजंगा, क्योंकि जो गॉडविन आस्टीन K2 है वो ट्रांस हिमालय की ऊंची चोटी है, जो कि हिमालय का भाग नहीं है। ये पार हिमालय का भाग है। हिमालय के जब पार जाएंगे तब ये ऊंची चोटी पड़ती है, क्योंकि यह जो है ये यूरेशियन प्लेट का भाग है। और ये जो हिमालय है ये आपका भारतीय प्लेट का, इंडियन प्लेट का भाग है। आई होप आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। ये हो गया। अब बात करते हैं, ये नंगा पर्वत जो है, नंगा पर्वत की ऊंचाई जो है 8,126 मीटर है। इसको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी पूछ लेता है कि भारत के सबसे पश्चिम में महान हिमालय की कौन सी चोटी स्थित है और इसकी ऊंचाई क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि नंगा पर्वत है और इसकी ऊंचाई जो है 8,126 मीटर है। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी तरह आपको नामचा बरवा जो है, जो भारत की महान हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है, जो कि आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जिसकी ऊंचाई जो है 7,756 मीटर है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब देखते हैं आपका मध्य हिमालय। अगर बात करें मध्य हिमालय की, तो मध्य हिमालय को पढ़ने से पहले ये हमको पता होना चाहिए कि ये जो आपका महान हिमालय है और ये जो आपका मध्य हिमालय है, लघु हिमालय है, इसको अलग कौन सी रेखा करती है। तो आपको बता दें, इसको अलग करती है MCT लाइन, MCT रेखा। MCT रेखा का मतलब क्या है? ये है आपका मेन सेंट्रल थ्रस्ट, यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो रेखा है वो आपके किसको अलग करती है? महान हिमालय को लघु हिमालय से अलग करती है। ये आपको ध्यान में रखना है। जो आपका मध्य हिमालय है, जिसको लघु हिमालय भी कहते हैं, ये घूमने की दृष्टि से, यहाँ पर जो पर्यटन स्थल की दृष्टि से या एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा घूमने के पर्यटन स्थल स्थित हैं। इसको 4 भागों में विभक्त किया गया है, फिर जाके ये महान हिमालय से जुड़ जाती है। जो आपका जम्मू कश्मीर में इसके भाग को, जो मध्य हिमालय है, इसके जम्मू कश्मीर वाले भाग को इसको पीर पंजाल कहते हैं। और जब आप पहुंचते हैं हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में इसको धौलाधर के नाम से जाना जाता है। और अगर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में इसको नागटिब्बा के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें नेपाल की, नेपाल में इसको महाभारत के नाम से जाना जाता है। इन 4 बिंदुओं से बहुत बार क्वेश्चन बने हैं। ज़्यादातर तो क्वेश्चन महाभारत से बनता है कि जो महाभारत है वो कहाँ स्थित है।
तो आपको पता होना चाहिए जो महाभारत है वह मध्य हिमालय का भाग है जो कि नेपाल में स्थित है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है माउंट एवरेस्ट के बारे में कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। सागर माथा, ये भी आपको ध्यान में रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना भी है। तो ये हो गया। अगर बात करें मध्य हिमालय की, जो मध्य हिमालय है आपका, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी हाइट जो है, ऊंचाई जो है वो 3500 से लेकर 4500 मीटर तक है। ये हमने लिख रखा है 3500 से लेकर 4500 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। और अगर बात चौड़ाई की करें तो 60 से 80 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको ये बातें समझ में आ रही हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि आपके भी दोस्त इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले पाएँ। तो ये पीर पंजाल हो गया। पीर पंजाल कहाँ पर इसको कहते हैं? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में इसको पीर पंजाल कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में आप इसको धौलाधर कहते हैं और उत्तराखंड में इसको किस नाम से जाना जाता है? नाग टिब्बा के नाम से जाना जाता है। नेपाल में इसको महाभारत के नाम से जाना जाता है। महाभारत के नाम से जाना जाता है। इस मध्य हिमालय में कई सारे पर्यटक स्थल हैं, जैसे कि शिमला जो है आपका हिमाचल प्रदेश में है, और डलहौजी ये भी पर्यटक स्थल है, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। मंसूरी ये आपका पड़ता है उत्तराखंड में है, और रानीखेत ये देहरादून में है, देहरादून। तो ऐसे से जैसे नैनीताल ये सब जो हैं आपके इसी मध्य हिमालय में अवस्थित हैं। ये पर्यटक स्थल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है मध्य हिमालय से। तो आपको इसको ध्यान में रखना है। अब बात करें अगर शिवालिक हिमालय की, शिवालिक हिमालय, तो शिवालिक हिमालय जो है, शिवालिक हिमालय जो है वो हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है जो आपका दक्षिण में स्थित है। ये आपका सबसे नवीनतम भाग है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमालय का सबसे नवीनतम भाग कौन सा है, तो आप निसंदेह बताएंगे कि शिवालिक हिमालय जो है वो हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है। और अगर प्राचीनतम भाग की बात करें तो ऊपर की ओर जाएंगे तो प्राचीनतम भाग है, ये पहले बन चुका था, ये बाद में धीरे धीरे बन रहा है, अभी भी अवस्थिति जारी है। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 2 मीटर बढ़ चुकी है, इसकी ऊंचाई हो चुकी है 8850 मीटर। तो इसकी अभी भी ये इसकी ऊंचाई बढ़ रही है क्योंकि यह नवीन वलित पर्वत है, इसका वलन होता रहता है और ये बढ़ता रहता है। क्योंकि जहाँ पर कई हजार साल पहले भारत था, आज वहाँ पर भारत अवस्थित नहीं है। भारत में की स्थिति में परिवर्तन होता रहता है, इसलिए ये इसकी ऊंचाई कभी कम होती है कभी बढ़ती है। तो इस बार 2 मीटर की वृद्धि हुई है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगर बात करें शिवालिक हिमालय की, तो शिवालिक हिमालय को पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लें कि जो मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग कौन सी रेखा करती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो MBF ये जो रेखा है, ये जो लाइन है, ये लाइन आपके मध्य हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग करती है। MBF का मतलब क्या है? MBF का मतलब है मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट, ये आप MBF का मतलब है। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। तो ये हो गया, MBF अलग करती है। अगर बात करें तो यहाँ पर कई घाटियाँ पाई जाती हैं, छोटी छोटी घाटियाँ पाई जाती हैं, जैसे कश्मीर घाटी, कुल्लू की घाटी। और इधर जब पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो यह जो शिवालिक श्रेणी है ये 4 भागों में विभक्त हो जाती है। कौन कौन सी है? ये पहली है डफला, मिरी, अबोर, मिसमी। इसका जो पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है ये यही है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि
जो शिवालिक श्रेणी है वो 4 भागों में विभक्त है। 4 पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में पड़ती हैं इसकी, वो कौन कौन सी हैं, उनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो दोनों श्रेणियाँ हैं आपकी मध्य हिमालय श्रेणी और शिवालिक श्रेणी, ये आपस में जाती हैं और किस में जुड़ जाती हैं, ये आपके महान हिमालय की श्रेणी में जुड़ जाती हैं। महान हिमालय की श्रेणी में यहाँ पर ये जुड़ जाती है और यहाँ से ये मध्य वाली जुड़ जाती है। इस पर अभी चर्चा करेंगे, पहले शिवालिक हिमालय को पढ़ लेते हैं। शिवालिक हिमालय जो है इसमें घास के मैदान पाए जाते हैं। घास के मैदान को दून कहते हैं, द्वार कहते हैं, मर्ग कहते हैं, आपका बुग्याल या प्यार कहते हैं। तो पश्चिम बंगाल जो पश्चिम में है, पश्चिम में इधर साइड में आपके इसको दून कहा जाता है। ये जो आपका है पश्चिम साइड में इसको दून कहा जाता है, और पूर्व की साइड में अगर जाएंगे तो इसको द्वार कहा जाएगा। दून से देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ऐसे दून करके दून कहा जाएगा, और इस तरफ द्वार कहा जाएगा, जैसे हरिद्वार है, आपको पता होगा हरिद्वार। और बुग्याल प्यार, उत्तराखंड में इसको बुग्याल या प्यार कहा जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, कई बार इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जो हिमालय पर्वत है वो हम लोगों का धार्मिक स्थल रहा है, कई मंदिर यहाँ पर स्थित हैं, तो और ज़्यादातर यहाँ से ही पूजनीय सभी नदियाँ निकलती हैं, गंगा है, यमुना है, और आपके यहाँ से पीलीभीत से निकलती है, आपकी गोमती नदी निकलती है। तो ये क्षेत्र है, इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडियन ज्योग्राफी में, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और आपका जम्मू और कश्मीर में इस साइड में आपका यहाँ पर इसको जो घास के मैदान हैं इनको मर्ग कहा जाता है, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग, ऐसे करके इनको कहा जाता है। अब बात आती है कि ये तो हिमालय हो गया, हिमालय के नीचे जो है ये वाला एरिया जितना भी है, ये वाला एरिया हमारा, ये एरिया जो है ये उत्तर का विशाल मैदान है। तो आपके जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जैसे जैसे हमने ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से अलग करने वाली रेखा देखी, आपकी मध्य हिमालय को महान हिमालय से अलग करने वाली रेखा देखी, और ये आपका पड़ता है शिवालिक हिमालय को मध्य हिमालय से अलग करने वाली रेखा देखी, तो क्यों ना हम ये भी अलग करने वाली रेखा देख लें, कौन सी रेखा है जो इसको इससे अलग करती होगी, ये दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको भी देख लें कि जो आपका शिवालिक हिमालय है, शिवालिक हिमालय को उत्तर के विशाल मैदान से अलग करने वाली रेखा, तो कौन सी रेखा है जो शिवालिक हिमालय को उत्तर के विशाल मैदान से अलग करती है, तो आपकी वह रेखा कौन सी है, तो वह रेखा है HFF। HFF नाम की जो रेखा है वो शिवालिक हिमालय को उत्तर के विशाल मैदान से अलग करती है। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो ये हो जाएगा हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। हिमालयन फ्रंट फॉल्ट नाम की जो रेखा है वो हमारे शिवालिक हिमालय को उत्तर के विशाल मैदान से अलग करती है। अब यहाँ पर हमारा जो आपका ये पोर्शन है हिमालय का, ये आपका यहीं पर समाप्त होता है। अगर बात करें पूर्वी हिमालय की, तो पूर्वी हिमालय पर भी एक नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो महान हिमालय है, महान हिमालय ये यहाँ पर इसका जो नामचा बरवा पर्वत से ये नीचे की तरफ मुड़ जाता है, और ये नीचे की तरफ जब मुड़ता है तो ये अपने भारत के 4 राज्यों से होकर गुजरता है। इन चारों राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है ये महान हिमालय का भाग, तो इसको पटकई बुम नाम से जाना जाता है, और जब ये आपका नागालैंड में प्रवेश करता है तो इसको नागा हिल के नाम से जाना जाता है, और जब ये मणिपुर में प्रवेश करता है तो इसको मणिपुर हिल के नाम से जाना जाता है, और जब ये मिजोरम में प्रवेश करता है तो इसको मिजो हिल या लुसाई हिल के नाम से जाना जाता है। जब यह मिजोरम को पार करके जब म्यांमार में जाता है तो इसी को
अराकानयुमा कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अराकानयुमा कहाँ अवस्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कि अराकानयुमा जो है वो म्यांमार में अवस्थित है। यह जब धीरे धीरे चलता है यह हिंद महासागर में आ जाता है और हिंद महासागर के बाद ये आपका फिर निकलता है जिस पर एक द्वीप अवस्थित है। ये भारत का ही द्वीप है जिसको अंडमान निकोबार कहते हैं। ये भी आपके हिमालय का ही भाग है, आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगली चर्चा जो है वो अगले क्लास में होगी। उस क्लास में हम लोग उत्तर के विशाल मैदान के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।